आज संस्कृत भागीरथी के आज के संस्करण में हम पाठ 11 पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ का शीर्षक है ग्राम्य जीवनम। ग्राम जीवनम, गांव का जीवन। गांव का जीवन कैसा है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रस्तुत पाठ ग्राम जीवन में ग्रामीण जीवन की जो बुरी स्थिति है उसका वर्णन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि आरंभ में ग्रामीण जीवन को ईश्वर का वरदान तथा आनंद का रूप माना जाता था, परंतु आज ग्राम अभिशाप बना हुआ है। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह केवल कथनी भर के लिए रह गई है। आज के वैज्ञानिक युग में भारत के गांव की दशा बद से बदतर हो गई है, जिसके कारण लोग शहरों में पलायन कर रहे हैं। इस पाठ में ग्रामीण जीवन की दशा और सुधार की दिशा का निरूपण किया गया है। तो आज लोग गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, इसके बारे में ही इस पाठ में चर्चा की गई है। अस्माकं देशे जना ग्रामे नगरे चो वसंती। हमारे देश में लोग जो हैं गांव में और शहरों में, नगरों में बसते हैं। ग्रामानाम संख्या नगर अपेक्षया नूनम अधिकम वर्तते। गांवों की संख्या जो है वह निश्चित रूप से शहरों से बहुत अधिक है। नगरानाम संख्या तु क्रमशः वर्धते, किंतु ग्राम संख्या न तथा वृद्धं लभते। गांवों की संख्या नहीं बढ़ रही है, शहरों की संख्या बढ़ती जा रही है। अधुना ये नगरवासिनः प्राचीन काले ते ग्रामवासिनः एव। आजकल आधुनिक शहर में जो रहते हैं, आजकल के जो आधुनिक शहर हैं वो प्राचीन काल में गांव थे। केचित सौ ग्रामीण संबंधम अपि निर्वहन्ति। और वे क्या करते हैं, कुछ ग्रामवासी आज भी ग्रामीण जीवन का संबंध निर्वाहित कर रहे हैं। ग्रामीण जीवन से संबंध को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। एका प्राचीन उक्ति वर्तते, प्रकृति ग्राम सृजता नगरं तु मानवस्य रचनेति। एक प्राचीन कहावत है कि प्रकृति जो है वह गांव का निर्माण करती है, और लेकिन मनुष्य के द्वारा शहरों का निर्माण होता है। अस्या अर्थ अस्तु ग्रामस्य विकासः प्राकृतिकः। इसका अर्थ यह भी हुआ कि गांव का विकास जो है वह प्रकृति के द्वारा किया गया है। नगरानी तु कृतमनि संति। लेकिन नगरों को जो है, नगरों का निर्माण जो है वह कृत्रिम रूप, बनावटी रूप से हुआ है। मानवः स्वस्य भौतिकं सुख समृद्धि कल्पयित्वा महता प्रयासेन नगराणि निर्ममे। मनुष्य जो है वह अपने भौतिक सुख साधन को बढ़ाने के लिए और उसकी कल्पना करने के लिए महान प्रयास करके नगरों का निर्माण किया है। भोजनं वसनं आवसं तीस्र आवश्यकता मानवस्य वर्तन्ते। भोजन, वस्त्र और आवास मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। ग्रामे एता न्यूनतमा प्राप्यन्ते इति तत्र अत्याजना संतोष प्रधान। और जो गांव के लोग हैं वे बड़े ही संतोषी होते हैं
और वे इस तीनों के पाने के लिए अधिक अभिलाषा नहीं करते हैं। वे किंतु एक लाभार्थ ध्वनया आवश्यकम, लेकिन इनके लाभ के लिए ये तीनों आवश्यक हैं। कृषि प्रधान व्यवस्था ग्रामे अद्यपि वर्तते। कृषि प्रधान जो व्यवस्था है वह गाँव में आज भी विद्यमान है, आज भी उपस्थित है। क्वचित एव व्यापार उद्योगे वा विद्यते। वहाँ नहीं के बराबर उद्योग धंधे और व्यापार हैं। अतएव इसीलिए ग्राम जना धन अर्जनाय नगरम प्रति पलायन दृश्यन्ते। इसीलिए गांव के लोग जो हैं वो धन अर्जन करने के लिए शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, ऐसा देखा जाता है। प्राचीन काल में ग्राम जीवनम बहु सुखमय बभूव। प्राचीन काल में क्या था कि ग्रामीण जीवन जो है वह बहुत ही सुखकर था। संतुष्टा ग्राम वासिनः यदा कद एव नगरं गच्छति स्म। संतुष्ट ग्रामवासीन जो थे वे संतुष्ट थे, वे यदा कदा ही नगर की ओर जाया करते थे। सुखस्य साधनानि ततानि उपलब्धन्ति ग्रामनेभ्यो रोचन्ते। गांव में जो सुख के साधन उपलब्ध थे उससे ग्रामीण लोग संतुष्ट रहा करते थे। शुद्धं जलं, शुद्ध जल, निर्मलो वायु, स्वच्छ हवा, स्वपरिमार्जित धनम, और अपने जो मेहनत से कमाते थे धन, ये सभी ग्रामीणों के पास था। समाजे सामंजस्य, जनानाम परिमिता च संख्या, और समाज में सामंजस्य था, समाज में आपसी मेल था, लोगों की संख्या जो थी वह परिमित थी। एव सर्व ग्राम जीवनस्य लक्षणम बभूव। ये सभी जो थे वे ग्रामीण जीवन के मुख्य लक्षण थे। कृत्रिमा भौतिक संस्कृति भारतस्य ग्रामान बहुकालं यावत न अस्पृशत। क्या हुआ कि कृत्रिम जो भौतिक संस्कृति है उससे हमारे भारत के गांव बहुत दिनों तक बचे रहे, उसे अब नहीं अपनाया, ग्रामीणों ने उसे नहीं अपनाया। विदेशेषु तु ग्रामे अपि वैज्ञानिकः समरागता, यथा विद्युत प्रवाह, आधुनिक संचार व्यवस्था, यातायात साधने, कृषि कर्मणे यंत्रो अपि न इदम भारत। तो और क्या हुआ कि ग्रामीण जो लोग थे वे वैज्ञानिक उपकरणों को वैज्ञानिक उपकरणों से वे दूर रहे, जैसे विद्युत की धारा, आधुनिक संचार की व्यवस्था, यातायात के साधन और कृषि कार्य करने के लिए यंत्रों से वे दूर रहे। अब ये सभी भारतीय ग्रामों में प्रायः देखने को मिलता है। अतएव अद्या ग्रामीण जीवन नो वरदानम मन्यते। ये सभी चीज जो है वह ग्रामीण जीवन के लिए वरदान नहीं है। संपन्ना ग्रामीणा अपि नरंग प्रति पलायन परा। और क्या हुए कि संपन्न संपन्न ग्रामीण जो थे वे सभी इन भौतिक सुविधाओं के लिए नगर की ओर पलायन करने लगे। तत्रा का कथा विपन्ना नाम वृत्तिहीना ग्राम जनानाम इमे नगरेशु जीविका लभन्ते। उसके बाद जो शक्ति संपन्न थे, जो धन से संपन्न थे, वे तो नगर की ओर पलायन कर गए, और जो विपन्न थे, जो रोजगार से हीन थे, वे सभी भी गांव में
गांव को त्याग कर शहर की ओर धन कमाने को चल दिए। पूर्वे तु सुखम जातंग भौतिक सुविधा च इति, और वे सभी भी जो हैं वे भौतिक सुख को वहाँ प्राप्त करने लगे। अपि च ग्रामे न अद्य स्वर्गस्य कल्पना वर्तते। अब गांव में स्वर्ग की कल्पना नहीं है जो प्राचीन काल में थी। अतः न अद्य ग्राम जीवनम प्रशस्त इति साहित्यसु गीयते, इसीलिए आज का जो साहित्य है वह ग्रामीण जीवन की महत्ता का गुणगान नहीं करता है। प्राचीन काल में भारतीय साहित्य भी ग्रामीण जीवन के का गुणगान किया करता था। अद्य क्वचित ग्रामेषु अनावृष्टि कारणात् क्वचित अतिवृष्टि निर्मता कदाचिन जलपूरेण तटबंध मध्यात् महदेव ग्राम जन संकटम आपद्यते। गांव में कभी कभी क्या होता है कि सूखा पड़ जाता है, कभी अधिक वृष्टि होने से बांध टूट जाते हैं, और कभी जल से पूरा उनके जो कृषि के लिए भूमि है वह सब डूब जाते हैं। तो इस प्रकार की आपदा जो है वह उन पर हमेशा आता जाता रहता है। बिहार प्रदेश में सर्वम इदम युगम दृश्यते, भारत में बिहार राज्य में यह सभी बराबर देखा जाता है। इति अभिशापेन मन्यते ग्राम जीवनम, ये सभी जो हैं वह ग्रामीण जीवनों के अभिशाप हैं। समाजे च राजनीति प्रसारेण, समाज में और राजनीति प्रसारण होने के कारण, राजनीति प्रवेश करने के कारण दल प्रति जातिवाद भूमि विवाद इत्यादि अपि संकट कारण विशेषणे ग्रामेषु दृश्यते। समाज में क्या हो रहा है कि राजनीति प्रवेश कर गया है। प्रवेश करने से लोग जो हैं वह एक दल विशेष के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, आपस में भूमि विवाद हो रहा है, और इसके कारण ये सभी विवाद जो है वे गांव में देखे जा रहे हैं। तत् अर्थं मानवादस्य विकास आवश्यक, तो क्या हो रहा है कि इस कारण मानवता का विकास आवश्यक है। युगा जने जने समता भाव दर्शयन्तु, तो यहाँ पर क्या है कि प्रकृति ने सबको एक समान बनाया है। प्रकृति सर्वान मानवान समान शरीरा अवयवे रचयति, तो प्रकृति ने क्या किया है कि सभी लोगों को समान रूप से एक तरह रचना किया है। कुतस्त कृतमो मानवो कृतो बैर भावा, लेकिन मनुष्य जो है उसमें बैर भाव प्रवेश कर गया है। ग्रामे कामं न भवतु भौतिक समृद्धि किंतु पर्यावरण से निर्मलता तत्रैव बाहुल्य विवर्तते। गांव में भौतिक संपन्नता तो नहीं है किंतु पर्यावरण की निर्मलता है, और वहाँ इसमें कोई संदेह नहीं है। नगर से जीवनम समृद्ध अपि, नगर का जीवन समृद्ध है लेकिन समान एपा प्रशासनेन, तो वहाँ क्या हो गया कि गांव में भी प्रशासन के सहयोग से विकास हो। इस तरह की ग्राम जीवनम सुखद कामं च भविष्यति, गांव जीवन ग्रामीण जीवन जो है वहाँ सुख का विकास होना चाहिए, लोगों को सुख शांति मिले, इस तरह की कामना की जा रही है। नगरं प्रति पलायन च बुद्धम स्यात्, और इससे क्या होगा कि नगर के प्रति जो पलायन करने की उनकी जो प्रवृत्ति है वह बंद होगी। तो बच्चों आज यह पाठ हम लोग पढ़ लिए, अगले दिन
नए पाठ के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। आप ध्यान से इसे पढ़ लेंगे और पढ़ करके कोई प्रश्न हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर।